मान लीजिए आपको इसको रेड करना है, ओके कर दोगे तो ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अप्लाई इमेज से। जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इन्वर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगी। अल्टर कंट्रोल जेड। अब ये तो क्या हम सिलेक्ट करके देख रहे हैं, देखो अल्टर कंट्रोल जेड कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये? क्योंकि हमने पहले इसको कॉपी किया है फिर लेकर आया इस इमेज को, मेन इमेज में करते तो हो जाता। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है कैलकुलेशंस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पिक्चर की पूरी इंफॉर्मेशन, क्या नाम है उसका, बैकग्राउंड सिलेक्ट है, मतलब अभी ये बैकग्राउंड ही है। चैनल रेड सिलेक्ट किया था, ग्रे स्कल करना है तो आप ग्रे स्कल कर सकते हैं, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, जो भी करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हो रहा है चेंजेस। फ्लावर नाम आ रहा है, लेयर का नाम आ रहा है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिलेक्ट है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें अप्लाई हों। ठीक है। ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होता है, ये अभी डार्क दिख रहा है, इसको लाइट करना है, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 80 तो ये थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, और कम कर देंगे तो और लाइट हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। मास्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर मास्क आ जाएगा। किस कलर का चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपन इसको पहले कैंसिल कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, नॉर्मल पिक्चर लेते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करना क्या बताया था, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट नहीं करोगे, और हमने कितनी सारी इसमें फॉर्मेटिंग कर ली, एकदम से पिक्चर पूरी चेंज ही हो गई। तो इसलिए क्या करते हैं अपन डुप्लीकेट कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें गलती से कोई चेंजेस हो भी जाए तो हमारे पास कम से कम ओरिजिनल पिक्चर तो है। ऐसे जब भी अगर आप कहीं पर वर्क करते हो और आप किसी पिक्चर में एडिटिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा यही करना चाहिए फोटोशॉप के अंदर कि उसको आप डुप्लीकेट कर लो। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास किसी व्यक्ति ने हमें दिया उसका पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए दिए, हम बना रहे हैं, गलती से कुछ हो गया उसमें गलत हो गया, तो या तो हमें उससे डबल से फोटो लेना पड़ेगा। अब नॉर्मल सी बात है, आप किसी को बार बार परेशान करोगे तो वो आपसे हर कुछ बोलेगा ही। ठीक है। और मैं अपन खुद परेशान होंगे क्योंकि लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसलिए आप हमेशा पिक्चर को डुप्लीकेट कर लिया करो जब भी आप इसके अंदर पिक्चर लेकर आते हैं तो। ठीक है। इसके बाद इमेज साइज, इमेज साइज से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इमेज का साइज क्या आ रहा है, विड्थ कितनी है 311 और हाइट कितनी है 162, आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज, मतलब देखनी है तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने कि इसको कर दिया 150, देखो यहाँ पर भी चेंज हो गई, ओके कर देते हैं, चेंज हो गई, थोड़ी सी की है इसलिए। या फिर आप राइट क्लिक करके इमेज साइज पर जाओगे तब भी यही ऑप्शन आते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। रिजोल्यूशन 72 आ रहा है, अगर आप चाहते हो बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि ये इस तरह से इसके अंदर जो पिक्सल्स है बताया था ना, पिक्सल्स किससे बनते हैं, डॉट डॉट से बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्सल्स है आपको बढ़ाने हैं, रिजोल्यूशन बढ़ाना मतलब पिक्सल्स बढ़ाने हैं, हमें डॉट पर इंच बढ़ाने हैं, तो यहाँ से आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। या तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, यहाँ से इमेज साइज पर जाकर, या फिर आप इमेज ऑप्शन पर जाकर इमेज साइज से जा सकते हैं। ठीक है। चेंज कुछ नहीं करना, बस आप देख सकते हो इमेज का साइज क्या है ये सब। इसके बाद कैनवास साइज, राइट क्लिक करके यहाँ से भी मिल जाएगा, इस पे जाइए, कैनवास साइज बता रहा है जैसे कि इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है इंचेस में। अगर आप यहाँ से पिक्सल्स में देखेंगे तो पिक्सल्स में इतनी आएगी, इंचेस में देखेंगे तो इतनी आएगी, सेंटीमीटर में देखेंगे तो कितनी आएगी, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अब कंट्रोल जेड कर दिया तो हमने नॉर्मल हो गई पिक्चर, राइट क्लिक करेंगे कैनवास साइज। ठीक है, यहाँ पर भी मिल जाएगा ये ऑप्शन आपको, यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब इसके बाद राइट क्लिक करके आप फाइल इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिलेक्शन जनरल। आप इसको कीवर्ड्स कैटेगरी, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैटेगरी क्या होती है, तब आप इसको समझ पाओगे। लेकिन यहाँ पर फाइल इन्फो में क्या कर सकते हो, फाइल को कोई टाइटल देना चाहते हो आप, टाइटल दे सकते हो, ऑथर का नाम। एक तरह से इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कॉपीराइट कंटेंट सुना है कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं किसी के पास कॉपीराइट रहती है, जैसे कि कोई बुक है वो हमने लिखी है, बनाई है, हमने टाइप की है,
तो उसके कॉपीराइट्स हमारे पास है। अगर कोई उस बुक का कोई भी चीज यूज करता है तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने हमारी चीज चोरी की है। तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई बुक बनाई, सॉरी कोई इमेज बनाई है, आप उसको यहाँ पर कॉपीराइट के रूप में डालना चाहते हो कि अगर कोई उस इमेज को यूज करेगा, कैसा कि अगर वो ये बोलेगा कि हमारी इमेज है या फिर हमारी वेबसाइट की इमेज है, तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। जैसे कि यूट्यूब होता है, यूट्यूब पर अगर कोई सेम सेम वीडियो डाल देता है तो वो जिसके पास भी कॉपीराइट होता है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर टाइटल, ऑथर का नाम, जिसने भी मतलब ये बनाई है उसका नाम, क्या पोजीशन है उस इंसान की, कैप्शन वगैरह ये सब दे सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज क्या रहती है यहाँ पर, कहाँ थे, इसमें कहाँ पर था वो वाला ऑप्शन, रोटेशन, अरे फाइल इन्फो, हाँ यहाँ पर। और इसके अलावा जैसे कि आप किसी की यूज कर रहे हो इमेज, तो तब भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये इमेज हमने किसी वेबसाइट से लेकर आए हैं, ठीक है, उस वेबसाइट मतलब वो कॉपीराइट था, किसी व्यक्ति द्वारा ये बनाई गई है या यूज की गई है, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर फाइल इन्फो में उसकी इन्फो दे सकते हो। तो यदि वो आप पर क्लेम करेगा तो आप उसको बता सकते हो कि ये हमने यहाँ पर आपका नाम देकर रखा है, तो फिर वो आप पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता। इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर अपना भी बना सकते हो कॉपीराइट। ठीक है, और यहाँ से आप ओके कर देंगे या सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। आगे समझ, पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो आप जो ऑप्शन आया था ना यहाँ पर बताया था फाइल टाइप में, वही ऑप्शन है किस साइज का आप पेज रखना चाहते हो। आप यहाँ से पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको साइज सिलेक्ट करना है। सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, अपर चाहिए अपर, अपर पेपर ट्रे में चाहिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे अपन और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये प्रिंट के लिए आप पेज सेट कर सकते हो कि जब हमारा प्रिंट निकले तो हमारा जो प्रिंट है वो किस टाइप का पेज आना चाहिए प्रिंट में। और इसके अलावा वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर आप कोई सा भी पेज सिलेक्ट कर लो, जब आप प्रिंट निकालोगे आपका प्रिंटर जिस साइज में निकालता है पेज वो उसी साइज में निकालेगा। जैसे कि नॉर्मली जो प्रिंटर होते हैं वो A4 में निकालते हैं तो वो A4 में ही निकालेंगे। और दूसरी चीज ये रहती है आप जिस साइज का पेज लगाओगे, जैसे कि A4 साइज का पेज लगाएंगे तो A4 साइज का निकालेगा। व्हाइट कलर के पेज लगाओगे आप तो व्हाइट कलर का पेज आएगा आपके पास। यदि रेड, ग्रीन, ब्लू या किसी अदर कलर का पेज लगाओगे तो उस कलर का पेज आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली A4 साइज ही सिलेक्ट करते हैं। तो इतना आया समझ में। इसके बाद इसमें और ऑप्शन दिए, रोटेशन कैनवास 180 डिग्री पर इसको आपको रोटेट करना है इमेज को, या फिर 190 डिग्री पर रोटेट करना है, तो आप इस तरह से यहाँ से रोटेट कैनवास, ये रोटेट कैनवास पर जाकर कर सकते हैं। अपन इसको नॉर्मल कर लेते हैं पहले तो। फिर से इस पर जाना है, फिर से आप उसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, जहां से आपने रोटेट किया फिर से उसी पर क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट कैनवास फ्लिप हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से मतलब इसका इस साइड थी इस साइड हो जाएगी, जो अपन राइट क्लिक करके करते हैं ना जब कोई इमेज लेकर जाते हैं तब वो ऑप्शन यूज करते हैं। इस तरह से कर सकते हो। क्रॉप ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अभी आप पहले क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करो, जगह सिलेक्ट करो, तब ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्रॉप पर क्लिक कर दो, ऑप्शन दिया है तो बता दिया। वैसे तो आप एंटर करके भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। ट्रिम, यहाँ से भी कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन आपको कुछ ट्रिम अभी टॉप बॉटम कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब प्रिंटिंग की सेटिंग के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें इतना जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले आप हमको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, फिर इसके बाद आपको समझ में आएंगे। इसलिए मतलब नहीं है कोई बताने से,